वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है। हम लोग ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री के पोर्शन को देख रहे हैं और उसके पहले चैप्टर के हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस तरह से हुआ और कहानियाँ क्या थी, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पुरातत्व आर्कोलॉजी से आप क्या समझते हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। आज हम लोग, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, नगर आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 2 में, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं क्लास 12th में और भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मैंने तमाम जगहों को नहीं लिया है, खास खास जगह को लिया है जो क्वेश्चन जिन जिन जगहों के बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये आपको पता है ये कि टारगेट 2023 का ये 12th का फाइनल जो एग्ज़ाम है उसका टारगेट बैच लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूँ। तो ज़्यादा वक्त ना लेकर के मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले हड़प्पा में जो खोजी गई वो जगह थी, वो थी हड़प्पा, और यह पाकिस्तान में है। मैंने जो खास खास जगह है और वो कहाँ कहाँ है, उन सब चीज़ों को एक जगह लिखा है ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। हड़प्पा पाकिस्तान में है और यह रावी नदी के तट पर है, रावी नदी। और इसकी खोज 1921 में दयाराम सहनी ने की। मैं लिख देता हूँ, ये बहुत ही VVI है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद दूसरे शहर की खोज की गई, मोहनजोदड़ो, जो ये भी पाकिस्तान में है, और इसकी खोज सिंध नदी के किनारे की गई। और वर्ष जो इसके खोज की जो वर्ष है वह है 2022, और 1922। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे राखल दास बनर्जी, और ये भी VVI है, आप इसको भी याद कर लेंगे। उसके बाद है चनहुद्रो, इस यह भी पाकिस्तान में है और यह सिंध नदी के किनारे है। इसकी खोज 1931 में हुई। इसका डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन खोजकर्ता NG मजूमदार, यह इम्पोर्टेंट है, इस पर मैं एक टिक लगाया हूँ। और जिस पे मैं VVI लिख रहा हूँ उसको आप ज़्यादा बढ़िया से याद कर लें। उसके बाद एक जगह है कोट दीजी, यह भी सिंध में और पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे खोजा गया है। और इसकी खोज 1955 में हुई इस जगह की, और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे फजल अहमद। तो ये 4 जगह पाकिस्तान में खोजा गया। उसके बाद रंगपुर है, लोथल, धौलावीरा, ये 3 जगह गुजरात में इन 3 स्थान को खोजा गया। एक मावर नदी के किनारे, और लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी था, यानी पत्थर शिप से बिजनेस व्यापार करते थे, बिजनेसमैन व्यापारी व्यापार करते थे। तो लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह है भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज 1957 में SR राव ने किया था। मैं इसको भी VVI करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन में क्लास 12 के पूछ चुका है। लोथल गुजरात में है और ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और इसके जो खोजकर्ता है वो है SR राव। एक और जगह गुजरात में मिली है जिसका नाम है धौलावीरा, यह लूनी के पास है, और 1990 में इसको खोजा गया। RS विशिष्ट इसके खोजकर्ता थे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और लोथल, धौलावीरा, ये 5 इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा से आपसे पूछेगा धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में। भोगवा लोथल से पूछेगा कि लोथल कहाँ है, भारत के किस हिस्सा में, तो गुजरात में। और किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। ये आपको याद करना है। उसके बाद कालीबंगान, ये आपको राजस्थान में है, सरस्वती नदी के किनारे में है, सरस्वती नदी के किनारे है। और इसकी खोज 1953 में हुई। ब्रजवासी लाल इसके खोजकर्ता थे। तो इसमें सिर्फ आपको कालीबंगान और राजस्थान याद रखना है, और किस नदी के किनारे है, वो सरस्वती नदी के किनारे है। उसके अलावा बनवाली और राखीगढ़ी, जो कि आपके हरियाणा में है। बनवाली, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। और यह दोनों स्थान सरस्वती नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता RS विशिष्ट बनवाली के, और राखीगढ़ी के सूरजभान। ये इम्पोर्टेंट जो स्थान है जहाँ से खोजा गया है, यहाँ से एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में आपसे पूछा जाएगा और हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर मैं आपको
ये 4 स्थान को जो लिखा हूँ, ये हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी को दिखा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पश्चिमी छोर है, आप नक्शा में अगर देखेंगे, मैं नक्शा हल्का सा डिजाइन कर पा रहा हूं मैं। आप नक्शा में देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो ये वाली जो जगह है, ये पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के पश्चिमी इलाका पे, यहाँ पर पश्चिमी इलाका में एक जगह है सुद कांगडोर, जो कि दाश्क नदी के किनारे है। और यह बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है, यानी कि पश्चिमी हिस्सा है। तो ये पश्चिम में है, पश्चिम में आप इसको याद कर लें। उसके बाद ये देख पा रहे हैं आप, मांडा एक जगह है जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर है। इस जगह को आप इस तरह से एक आइडिया से, जो कि चिनाब नदी के जम्मू में है, जो कि चिनाब नदी के किनारे पे है। तो ये आपका नक्शा में, अगर आप नक्शा का जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो उत्तर, और नीचे वाला जो भाग होता है वो दक्षिण, और इधर वाला जो भाग होता है वो पश्चिम, और इधर वाला वो होता है पूर्व। ये आपका मैप है। मैप में आप इसको ध्यान से देखें, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, और इस साइड वाला पश्चिम। जिधर आपका पाकिस्तान है वो पश्चिम, और इधर पूर्व है। जिधर आप अरुणाचल प्रदेश वगैरह को देखते हैं, आप एक आइडिया से याद कर लें, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह, ये सब भारत का पूर्वी हिस्सा है। और यहाँ पर उसके अलावा आलमगीर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, और ये आपका यूपी में है यहाँ पर। उसके अलावा दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है, जो कि महाराष्ट्र, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर महाराष्ट्र है। मैं पिछले वीडियो में एक बात बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है, हड़प्पा सभ्यता जिस शेप में पाया गया है, उसकी जो आकृति है वो है त्रिभुजाकार। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता हकीकत में हल्का त्रिभुजाकार ही था। यहाँ पर आप देखिए, इस तरह से अगर आप मिला देंगे तो आपको लगेगा महाराष्ट्र गुजरात होते हुए, अगर इस तरह से मिलाएंगे यहाँ यूपी से, ये यूपी है, तो आपको लगेगा कि ये त्रिभुजाकार ही है इस तरह से। इस वजह से मैं बताया था कि हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकारी है। तो इन जगहों को भी याद कर लें आप कि कांगडोर दाश्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू में है, जो कि उत्तरी हिस्सा है। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है यूपी में, जो कि पूर्वी हिस्सा है। और दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है, जो कि दक्षिणी हिस्सा में है। ये कुछ क्वेश्चन थे जिस पर मैंने डिस्कस किया। अब हम लोग इनको आप याद कर लें जितना जल्द हो सके। अब हम लोग अगले वीडियो में एक एक जगह के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि उन जगहों की विशेषता क्या थी। जैसे कि हड़प्पा की विशेषता क्या थी, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता के नामाकरण किस तरह से हुए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, उसके अलावा लोथल से हमें क्या प्राप्त मिला, कालीबंगान का अर्थ क्या होता है, बनावली से क्या मिला, राखी गढ़ी से क्या मिला। इन तमाम जो चीज़ों पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पहले वीडियो में जो आपका प्यार मिला है उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आप वीडियो पे बने रहें। हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन क्लास साथ ही साथ हो सकता है संडे या मंडे से आपको पहला चैप्टर पॉलिटी का भी मिलेगा, और हम उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन हम सब के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको देखें और लाभ उठाएं।